डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। मतलब बेसिक मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी चीजें डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ चीजें तुम लोगों को आती भी होंगी उनमें से, ठीक है ना, आइसोमर वाली। देखो आइसोमर में सबसे पहला आइसोमर हम लोगों के पास में होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। बड़े स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोग अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो स्ट्रक्चरल जो होते हैं वो कितने तरीके का होता है। पहला होता है चेन, दूसरा होता है पोजीशन, तीसरा क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। चेन, पोजीशन, फिर क्या आता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद में बेटा फोर्थ वाला रिंग चेन, फिर होता है मेटामर, फिर होता है टोटोमर। यही सब रहता है ना टोटोमर, ठीक है ना। आज कोशिश करेंगे इतना तुम लोगों का हो जाए, चेन हो जाए, पोजीशन हो जाए, फंक्शनल ग्रुप हो जाए, रिंग चेन, मेटामर, टोटोमर हो जाए, ठीक है ना, ये सब तुम लोगों का हो जाए। बट स्ट्रक्चरल आइसोमर में अगर तुम लोग डेफिनेशन बात करो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा कि जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उनको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे तुम लोगों के पास में बेटा 6 कार्बन है, 1 2 3, 6 कार्बन बनाता हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। इस 6 कार्बन के कंपाउंड का तुम लोगों से बोले चेन आइसोमर बनाओ, चेन आइसोमर, तो कैसे बनाओगे। सबसे पहला चेन आइसोमर तुम लोग बना सकते हो ये, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा चेन आइसोमर तुम लोग बनाओगे इसका बेटा ऐसा कुछ, तीसरा चेन आइसोमर कैसे बनाओगे, चौथा चेन आइसोमर कैसा होगा बेटा ऐसा कुछ। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है, ये टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, यस और नो, खाना बोल के जल्दी से ना, यही 5 स्ट्रक्चर बनेंगे या इसके अलावा कुछ और ही बनता है। यही बनेंगे सर, इसके अलावा कुछ और नहीं बनता। तुषार तुम्हें वॉइस नहीं आ रही है मेरी, आ रही है सर, गायत्री आयुष को आ रही है सर, आ रही है। सुनो, बट ये हम लोगों के पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। बेसिक कहानी क्या है वो मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा, सुनना ठीक से। देखो एक के रेस्पेक्ट में सारे कंपाउंड जितने मैंने लिखे हैं 2 3 4 5 सब क्या है, चेन आइसोमर है। देखो कंपाउंड के लिए हम लोगों के लिए अगर कोई भी कंपाउंड है हम लोगों को पता करना है चेन और पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। बेटा चेन और पोजीशन आइसोमर डिफाइन करने के लिए हम लोग एक स्केलेटन नंबर डिफाइन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक स्केलेटन नंबर डिफाइन करते हैं, एक स्केलेटन नंबर होता है वो डिफाइन करते हैं। स्केलेटन नंबर जो होता है वो 2 नंबर होता है, एक्स और वाई। क्या होगा बेटा, 2 नंबर आप लोग लिखोगे, एक एक्स और दूसरा वाई। एक्स क्या होता है, एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन। एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, ठीक है ना, प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन एटम है उसको एक्स बोलते हैं। वाई क्या है बेटा, वाई इज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वाई बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपाउंड चेन आइसोमर है तो उनके लिए बेटा स्केलेटन नंबर जो रहता है चेन आइसोमर के लिए, जो हम लोग स्केलेटन नंबर डिफाइन कर रहे हैं, दैट स्केलेटन नंबर मस्ट बी डिफरेंट।
अगर दो कंपाउंड का स्केलेटन नंबर अलग अलग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग चेन आइसोमर बोलते हैं। अगर दो कंपाउंड का स्केलेटन नंबर कैसा है, अलग अलग, उसको चेन आइसोमर। अगर दो कंपाउंड का स्केलेटन नंबर सेम है तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं। वो क्या होता है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। वैसे तुम्हें ये डिफाइन करना भी बेसिक है, इसलिए तुम्हें पढ़ सकता है, नहीं तो तुम देख के ही बता सकते हो। जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं कि पहला और दूसरे, देखो इस वन के लिए, इस जो मैं स्ट्रक्चर लिखा हूं वन के लिए, इस वन के लिए 2 3 4 5 ये सभी क्या है, सब चेन आइसोमर है। मैं तुमसे पूछूं दूसरे और तीसरे में रिलेशन क्या है, 2 और 3 में रिलेशन क्या है, क्या दूसरा और तीसरा आपस में चेन आइसोमर है? यस और नो गायत्री? यस सर। यस सर। दूसरा और तीसरा बेटा चेन आइसोमर नहीं है। What is the relation between 2 and 3? 2 and 3 are position isomers. मैं तुमसे जो 4 and 5 का रिलेशन क्या है, तो 4 and 5 आर पोजीशन आइसोमर्स। तुमसे जो 2 and 4 का रिलेशन क्या है, तो वो चेन आइसोमर है, सी आई है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तुम लोगों को? वन के रेस्पेक्ट में सारे के सारे चेन आइसोमर है। देखो पहले वाले कंपाउंड का स्केलेटन नंबर कितना होगा, 5 और 0, 6 और 0। इसका स्केलेटन नंबर क्या होगा, 5 और 1। इसका स्केलेटन नंबर क्या होगा, 5 1। स्केलेटन नंबर सेम होगा तो चेन आइसोमर नहीं हो सकता कभी भी। इनका स्केलेटन नंबर क्या है, 4 2। इनका स्केलेटन नंबर क्या है, 4 2। तो 4 और 5 का तो स्केलेटन नंबर सेम है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? कोई दिक्कत? मैं तुम लोगों से बोलूं इनमें रिलेशन क्या है, ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर एक दूसरे के? गायत्री? सर पोजीशन। गायत्री? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुमने ईयरफोन अपने डिवाइस में लगाई, कैसे निकाल के रखी हुई है? तुषार तुम बताओ। सर चेन। चेन आइसोमर है। पोजीशन। अब आई आवाज? हाँ अब आ गई। सही से नहीं लगा रखी थी ना? यस सर। ठीक है, बट ये दोनों एक दूसरे में क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स है। वो एच का पोजीशन चेंज किया, देखो चाहो तो स्केलेटन नंबर डिफाइन कर लो। कार्बन कार्बन का बेटा 4 और 0 है, इसका भी स्केलेटन नंबर 4 0 ही है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल चेन, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग, कोई कार्बन कार्बन ब्रांचिंग किसी में है नहीं। प्रिंसिपल चेन दोनों में कार्बन 4 कार्बन का है। देखो अगर चेन आइसोमर होगा तो चेन आइसोमर में जो पेरेंट चेन होता है वो अलग अलग रहता है। पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेन सेम रहता है। पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेन सेम रहता है, इनको बताओ। पोजीशन। चेन। चेन। तुषार पोजीशन या चेन? सर चेन। कितने कार्बन का पेरेंट चेन? 4। कितने कार्बन का पेरेंट चेन? 3 हो गया ऑर्डर। यस सर। दे आर चेन आइसोमर्स, नॉट पोजीशन आइसोमर्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या रिलेशन है आपस में? चेन आइसोमर्स। और सीएल वाले या कितने पोजीशन। कार्बन का चेन? पोजीशन। सीएल वाला पोजीशन। 3 कार्बन का चेन होगा चेन आइसोमर।
यहाँ पे 3 कार्बन का चेंज, यहाँ पे भी 3 कार्बन का चेंज, Cl का पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन आइसोमर्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर पहचान लोगे? नहीं पहचान सकते? पहचान लेंगे। पहचान लेंगे सर। देखे चलो, अगर तुम लोगों से मुझे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्ड आइसोमर कितना बनेगा, तो उसके लिए हम तुम्हें बना के दे रहे हैं पहले ही। हम तो बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एल्काइल फॉर्म्स, टोटल नंबर ऑफ एल्काइल फॉर्म्स इंक्लूडिंग CI एंड PI। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ कितना एल्काइल फॉर्म्स बनता है। देखो कार्बन 1 होगा तो कितना फॉर्म बनता है, 1 ही बनता है। कार्बन अगर 2 होगा तो कितना फॉर्म बनता है, 2 ही बनता है। कार्बन 2 होगा तो कितना बनता है, 1 बनता है। कार्बन 3 होगा तो कितना फॉर्म बनता है बेटा, 2। कार्बन 4 होगा तो कितना बनता है, 4। कार्बन 5 पे कितना फॉर्म बनता है, 5 कार्बन होगा तो कितने एल्काइल फॉर्म बन सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, कितने एल्काइल बन सकते हैं, 1 2 3 पॉसिबिलिटी दिया हो गया, हाँ या ना? यस सर। 1 2 3 4, एक ब्रांचिंग कर लो। अब कितना पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, 7 पॉसिबिलिटी हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी तो हो सकता है 5 कार्बन का। Yes, 5 sir. कार्बन का कितना 8 हो पॉसिबिलिटी गया। होता है, 8। और कार्बन अगर 5 है तो बेटा कितना पॉसिबिलिटी हो गया, 8। कार्बन अगर 6 है तो कितना पॉसिबिलिटी होता है, 17। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो बना बना के देख लेना, ठीक है सर? याद कर लो, कार्बन 1 होगा तो एल्काइल फॉर्म कितना बनता है, 1। 2 होगा तो 1, 3 होगा तो 2, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 8, 6 होगा तो 17। बहुत है, इतना ही, इतना तो सफिशिएंट है। जैसे तुम लोगों से पूछे कि हम लोगों के पास में C5H12O, इसके कितने स्ट्रक्चरल अल्कोहल और इथर, अल्कोहल एंड इथर आर पॉसिबल? 8 नहीं, एल्काइल फॉर्म 8 होंगे। अल्कोहल और इथर पॉसिबल है, 8। तो वो ज्यादा टोटल बताना, अल्कोहल और इथर मिला के कितने बनेंगे टोटल, कितने बनेंगे टोटल? C5H12O के कितने स्ट्रक्चरल अल्कोहल एंड इथर्स आर पॉसिबल? नहीं पता सर हमें। देखिए सर, C5H12O स्ट्रक्चरल अल्कोहल कैसा होगा बेटा, अल्कोहल ऐसा होगा C5H11OH, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अल्कोहल होगा C5H11OH। C5H11 पे कितने अल्कोहल बन जाएंगे, 8। 8। अल्कोहल कितने होंगे बेटा, 8। इधर कैसा होता है बेटा, इधर होता है O, इधर भी R, इधर भी R। कितना कार्बन तुम्हारे पास में, 5, तो एक पॉसिबिलिटी इधर 4 हो। यस सर। अरे हो सकता है कि नहीं,
5 कार्बन तुम्हारे पास में, हो सकता है 4 कार्बन इधर साइड में हो, एक इधर साइड में हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 2 इधर हो, 3 इधर हो। Yes, तीसरा sir. पॉसिबिलिटी क्या है? इधर 3 हो, इधर 2 हो। यस सर, नो सर? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर लिखा Yes, sir. अलग अलग लिखे हैं क्या हम? ये दोनों अलग अलग है, ये और ये तीन ही अलग बनेंगे। नहीं, यस सर क्यों बोल रहे हो? बोलो नो सर। 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। बेटा देखो, इधर कितना कार्बन है? एक कार्बन होने पे कितना पॉसिबिलिटी? यहाँ पे 1। इधर कितना? 4, तो कितना पॉसिबिलिटी 4 होने पे? 4। 1 × 4 कितना होता है? 4। ऐसे 4 इधर मिलेंगे। पीएनसी लगा देना, ठीक है बेटा। 3 होने पे कितना पॉसिबिलिटी? 2। 2, 2 कितना पॉसिबिलिटी? 1, 2 × 1 1, टोटल मिला के 6। 2 × 1 2 होता है बेटा, 1 थोड़ी होता है। टोटल कितने बेटा स्ट्रक्चर बनेंगे? 14। इसमें 6 इथर होगा, 8 अल्कोहल होगा। टोटल कितना होगा? टोटल 14। समझ आ रहा है कैसे निकाले? बना बना के नहीं देखने होते हैं, डायरेक्टली याद रखना होता है। सर ये इस साइड वाले समझ में नहीं आ रहे, ये आर और आर वाले। क्यों नहीं आ रहा समझ? क्या कर दिया मैं इसमें ऐसा? आर में कितना कार्बन हमारे पास में? 5। एक पॉसिबिलिटी 1 और 4 का, दूसरा पॉसिबिलिटी 3 और 2 का, इसके अलावा कुछ और नहीं है। एक कार्बन होने पे Yes, कितना अल्काइल फॉर्म पॉसिबल है? 1। 4 कार्बन होने पे कितना अल्काइल फॉर्म पॉसिबल है? 4। तो 1 × 4 कितना हो गया बेटा? 4 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे कितना बेटा? 3 और 2 पॉसिबल। 3 होने पे कितना अल्काइल बनेगा? 2 फॉर्म लिखवाए हम ऊपर। 3 कार्बन होने पे अल्काइल फॉर्म 2 होता है, 4 होने पे 4 होता है, 5 होने पे 8 होता है, 6 होने पे 17 होता है, 2 होने पे 1 होता है, 1 होने पे 1 होता है। तो इंटू करके लिखना है तुम्हें बस। 3 होने पे 2, 2 होने पे 1, दोनों का इंटू 2। 4 + 2 मिला के 6। समझ गए? जैसे तुम लोगों से बोला होता हमारे पास में, तुमसे पूछे कि C5H10O, इसके कितने स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड और कीटोन पॉसिबल है? कितने स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड और कीटोन पॉसिबल है? जल्दी से बताओ। एल्डिहाइड कैसा होता है बेटा? एल्डिहाइड के लिए कौन सा वाला ग्रुप निकालोगे इसमें से बाहर? CHO? sir 10, 10 आ रहा है बेटा? सर 11 आ रहा है। 11 आ रहा है। गायत्री 12 आ रहा है। अभी तक नहीं आया? कहाँ अटका दिए तुम? Sir, 9. देखो बेटा, CHO 9 10 11, ठीक है। CHO कितना कार्बन बचा बेटा? C4H9 yes, कितना पॉसिबिलिटी है? 4, कोई समस्या? अरे हाँ या ना? कीटोन कैसा no बनेगा? sir, C डबल बॉन्ड हो। कितना कार्बन तुम्हारे पास बचा है बेटा? अभी 4 बचा है, तो पहला पॉसिबिलिटी 1 और 3 का।
दूसरा पॉसिबिलिटी 2 और 2 का, इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है? एक होने पे कितना बनेगा बेटा? 1। 3 होने पे कितना बनेगा? 2। इंटू करके कितना आएगा? 2। इस पे 1, इस पे 1, इंटू करके कितना आएगा? 1। 2 और 1 3, 4 और 3 कितना होता है बेटा? 7. तुम 9 10 11 कैसे बताया? हमें समझ नहीं आया। तो समझ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? नहीं सर. चलो, ये हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इनको कौन सा वाला आइसोमर बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इनको हम लोग? रिंग चेन आइसोमर। पता था? नहीं पता था? इनको क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर। 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन को लेके एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसा। 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन को लेके हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा। हम और ही बना सकते हैं बेटा, हम एक और बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। तुम लोग को बताना है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6। 2 और 3 का रिलेशन क्या है? 2 और 3 का क्या रिलेशन है बेटा? सर चेन। 2 और 3 क्या बेटा? रिंग चेन। 3 और 4 क्या है? 3 और 4 में भी रिंग चेन। 4 और 5 का रिलेशन क्या है? Position. रिंग पोजीशन। रिंग पोजीशन नहीं, पीआई। रिंग तो सेम है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है। 5 और 6 Sir chain. चेन। चेन आयुष, आइसोमर। क्या होगा आयुष? सर चेन ही होगा। तुषार? चेन ही होगा सर। ना 5 और 6 क्या चेन है? समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत?
CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तीन कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेकर हम ऐसे ही बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? हम ऐसे ही बना सकते हैं। रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 क्या है? रिंग चेन। रिंग चेन। आयुष, रिंग चेन। Yes, sir. They are functional group isomers. अभी कोई दिखता है जो होता नहीं है, इसलिए हम लिखे थे कि तुम रिंग चेन आइसोमर बोलो इसको। If functional group is different, then it is functional group isomer। रिंग चेन वेन सब भूल जाना, ठीक है? समझ गए बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इनका रिलेशन क्या है आपस में? सब पोजीशन। किसका पोजीशन चेंज किया? ऑक्सीजन का। नाम क्या पहले वाले का? मिथॉक्सीप्रोपेन। मिथॉक्सीप्रोपेन। दूसरे का नाम क्या? इथॉक्सी इथेन। इथेन। इसका पोजीशन चेंज किया। पोजीशन का तो नाम ही नहीं आया इसमें। They are metamers। मेटामर समझते हो ना? मेटामर होता है पॉलीवैलेंट एटम या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट। होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? इनका आपस में रिलेशन क्या है? गायत्री, क्या बेटा? तुषार, 10 isomers। 10 आइसोमर्स। तुषार, 3 आइसोमर सर। आयुष, 3 होंगे मेटामर। सर मेटामर।
दे आर पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ कितने कार्बन का पेरेंट चेन? 3। यहाँ कितने कार्बन का पेरेंट चेन? 3 किसका पोजीशन चेंज किया? मिथॉक्सी ग्रुप का। इसका नाम क्या है? मिथॉक्सीप्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। नाम लिखने से क्लियर दिख रहा है पोजीशन चेंज किया गया है। कहीं कहीं पंडित बनना सही रहता है, काम की बात होती है। समझ आ रहा है क्या लिख रहे हैं हम? आसान सी चीजें, कोई डिफिकल्ट नहीं लिख रहे, ठीक है। अब देखो ये जो हम तुम्हें बता रहे हैं वहां ठीक ठाक से थोड़ा दिमाग लगा के काम, तुम्हारा दिमाग खुल जाना चाहिए इन क्वेश्चंस में सभी में लिखते लिखते, ठीक है। चलो और लिखते हैं हम अभी। तुम्हें बताओ क्या है? गायत्री। सर मेटामर। मेटामर। तुषार। गायत्री तुम बताओ तब तक। चल क्या बताएं, गलती होगा। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखिए सर, एन का डिग्री अगर चेंज करा जाए तो क्या होगा? वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्हें बताओ क्या है? सर ये दोनों है सर, मेटामर भी है और ये फंक्शनल भी है। ओनली एफडीआई। हम ऐसा लिखे होते बेटा, ये पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है NH2। हम ऐसा लिखे होते CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब बताओ सर पोजीशन। मेटामर्स। नाउ दे आर मेटामर्स। इसका पोजीशन चेंज कर दिया तुम। मेटामर हम क्यों बोले? क्योंकि एन का हम डिग्री चेंज नहीं किए, सिर्फ कार्बन को इधर उधर घुमाए। नहीं किए। यस सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आ रहा है। कर लोगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ रहा है ना? चेन आइसोमर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, मेटामर क्या होगा। करलेशन है। सर
पोजिशनल मेटामर्स। सर मेटामर्स। सब मेटामर पोजीशन आइसोमर दिखते हैं। समझ गए कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं ये सब कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं आया तक समझने में? क्लियर है सब कुछ? हाँ या ना? पहचान लोगे? यस सर। यस सर। एक लास्ट एग्जांपल, सर मेटामर्स। मेटामर्स। मेटामर ही है सर। their position as well as metamer। सिंगल करेक्ट आया तो पोजीशन लिखोगे, सिंगल करेक्ट आया दोनों ऑप्शन में तो पोजीशन पे टिक करोगे। पोजीशन कीटोन का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। नाम लिखने से पता चल सर जाता। ऐसा तो पीछे वाले में भी चेंज हुआ था। हाँ बेटा बिल्कुल नहीं। बताओ कहाँ चेंज किया? तुम बता दो, मैं बता दूं। सर इसमें ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला ये ग्रुप चेंज ये किया। अरे कहाँ गया है? कहाँ गया बताओ? नहीं गया सर। नहीं किया ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंगल मेटामर भी है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल करेक्ट है, दोनों टिक कर क्या हो गए? सिंगल करेक्ट आया तो पोजीशन आइसोमर नॉट मेटामर, ठीक है। तो यहाँ पे आयु सही होने वाला था लेकिन गलत हो गया। तो मेटामर मेटामर बोलते बोलते इसको मेटामर बोलने की आदत पड़ गई है। समझ गए सर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो सुनो, इसके आगे बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी? टोटोमर की। ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना है, इसी को पढ़ना है हमें इस टॉपिक में पूरा सही से। टोटोमर क्या रहता है ठीक से समझना, ठीक है बेटा। टोटोमर तुम लोगों को पढ़ना है कीटो इनॉल फॉर्म। कौन सा वाला फॉर्म? कीटो इनॉल टोटोमर, ठीक है ना। कीटो इनॉल टोटोमर तुम लोगों को पढ़ना है बेटा। कीटो इनॉल टोटोमर में तुम लोगों के लिए क्या होगा? कीटो मतलब हम लोगों के पास में क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन। क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर अल्फा H है, क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा H, तो टोटोमर होता है। कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन के पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा H है तो टोटोमर होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन के पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा H है तो क्या होता है? टोटोमर होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के पास में क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा H, ठीक है। जैसे CH3 CHO में टोटोमर होगा कि नहीं होगा? यस सर, नो सर? पहले वाले में होगा सर। पहले वाले में होगा कि नहीं? इतना कुछ हमारा बेटा जल्दी से बताओ।
होगा, दूसरे वाले में, दूसरे में भी होगा, तीसरे वाले में, होगा। तीसरे में नहीं होगा, नहीं होगा, चौथे में भी नहीं होगा, पांचवे वाले में, नहीं होगा, पांच में भी नहीं होगा, पांचवे वाले में H है लेकिन sp3 नहीं है, अल्फा एच तो है लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा एच है। समझ गए बेटा इतना? कोई दिक्कत? CS3 टोटोमेरिज्म में होता क्या बेटा, अल्फा पोजीशन से H निकालोगे, क्या करोगे, अल्फा पोजीशन से H निकालोगे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और क्या निकल जाएगा बेटा, H+ निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले सुन लो, देखो मैं मैकेनिज्म तुम लोगों के लिए इसका डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें बस लॉजिकली समझाने वाला हूँ, ठीक है ना? वैसे टोटोमर दोनों मीडियम में होता है, इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा वाला मीडियम लेते हैं? बाय डिफॉल्ट हम लोग बेसिक मीडियम लेते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा बेटा, OH माइनस इस पे अटैक कर लेगा, H+ को निकाल देगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। सुनो पहले, ऐसा बनेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां घूमेगा ऐसे, CH2C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस और H, ये क्या करता है, वाटर वापस वाटर से H+ गेन करके COH और H बनता है, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? कोई समस्या हुई? तो तुम्हें करना है क्या है बेटा, अल्फा H को तोड़ना है, इसका टोटोमर कैसा बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH3। मैं तुमसे बोला हमारे पास में ऐसा कुछ है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका टोटोमर कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH तो यहाँ है नहीं बेटा, ऐसे बनेगा ना? गायत्री, सर फर्स्ट में CH3 वाला आएगा कि H आएगा वहाँ? ऐसा, यस सर, ये सेकंड वाला समझ। ये वाला सही है। अब सही दोनों, कोई समस्या? टोटोमर बना लोगे? देखिए बेटा, ऐसा कंडीशन A B डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टोटोमर होता है, ठीक है? जैसे ऐसा लिखे होते हम, इसमें टोटोमर होगा कि नहीं होगा, होगा? यस सर। टोटोमर के बाद में कैसा बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, यस सर नो सर, CH3 एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसमें टोटोमर होगा कि नहीं होगा, होगा? कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O, हाँ सर ना सर? यस सर।
एक सेकंड बेटा। समझ आ रहा है बेटा तुम लोगों को? देखिए, इन जनरल कीटो फॉर्म जो होता है बेटा वो मेजर होता है, इनॉल फॉर्म जो होता है वो माइनर होता है। कीटो फॉर्म कैसा होता है बेटा? मेजर फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म माइनर रहता है, ठीक है ना, बहुत कम बनता है। यानी कीटो कंटेंट जो रहता है मेजर यानी नियरली 100%, इनॉल फॉर्म नियरली 0% रहता है, ना के बराबर, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन जनरल कीटो फॉर्म मेजर, इनॉल फॉर्म माइनर, ये जनरल बातें चल रही हैं ऐसे, ठीक है ना। लेकिन बेटा कुछ केस में इनॉल फॉर्म का कंटेंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है देन कीटो फॉर्म। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे इनॉल फॉर्म का कंटेंट कैसा होता है, ज्यादा होता है किससे? कीटो फॉर्म से। कुछ जगह ऐसी भी होती है, ठीक है ना। तो बेटा कौन से फैक्टर्स हैं जो इनॉल कंटेंट को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इनॉल कंटेंट, सबसे पहला फैक्टर होता है बॉन्ड एनर्जी। कौन सा होता है बेटा? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा। बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक तो लगता है एन सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड वाले कंडीशन में, NOH बॉन्ड, जहां पे NOH बॉन्ड रहता है इसका बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई रहता है। इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा रहता है बेटा? मेजर रहता है। ठीक है सर। इन दोनों में कौन मेजर कौन माइनर में है? सेकंड वाला। समझ में आ रहा है सर? नहीं आ रहा कुछ दिमाग में तुम्हारे? आ रहा सर। दूसरा फैक्टर होता है बेटा एरोमेटिसिटी। जहाँ पे कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा वहां पे इनोल कंटेंट कैसा होगा? ज्यादा। चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं। इसका इनोल बना लोगे? कैसा बनेगा? फिनाइल। फिनाइल की फिनॉल।
एरोमेटिक हो गया, इसका कंटेंट नियरली 100%, इसका कंटेंट नियरली 0%। समझ में आ रहा है सर? इसमें बताओ क्या होगा? सर डबल बॉन्ड हो जाएंगे बॉक्स के अंदर, दो दो। कैसा बन गए भाई साहब? एंटी एरोमेटिक। ये प्रोसेस होगा? नहीं होगा, ये 100%, 0%। इसका टोटोमर बनेगा कि नहीं? बन जाएगा सर। बना दो तो। एक ही बॉन्ड आएगा भी अंदर सर। ऐसा बनेगा? यस सर। एरोमेटिक विद 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कैसा बनेगा? तो नियरली 100%, नियरली 0%। ये आ गया गायत्री का क्वेश्चन। बताओ, टोटोमर बना दोगे? ये कैसा है बेटा? एरोमेटिक। इसका कंटेंट कितना? कोई दिक्कत हो गई? यहाँ बेटा हम लोग लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे दिस अ वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। जो पहला फैक्टर हम लोग लिखे थे, तो पहले वाले में बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा रहता, तो इसको तुम लोग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले को, एक एग्जांपल को इसको एज इट इज याद रखना। एरोमेटिक होता है फिर भी उसका इनॉल कंटेंट बहुत कम मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तुम लोगों को? कोई समस्या नहीं है? तीसरा फैक्टर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। टोटोमराइज करेगा बेटा? कौन सा वाला एच निकालना है, ये वाला कि ये वाला? सर अंदर वाला एच। क्यों बीच वाला। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। बेटा? इंट्रामोलिकुलर कहाँ हो रहा है यहाँ? अरे हाँ सर सेट द प्रोडक्ट। इंट्रामोलिकुलर बाहर वाला एच जाएगा तो हाँ क्योंकि नहीं, अंदर नहीं। वाला एच कैसा ज्यादा एसिडिक है, वहां पे अगर एच निकालो, पॉजिटिव चार्ज एच प्लस को निकाल के नेगेटिव चार्ज लगाओगे, वो वाला नेगेटिव कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ सर कि ना सर? यस सर।
यस सर। तो बेटा क्या बनेगा? ऐसे बनेगा? यस सर, नो सर। देखो इसको अच्छे तरीके से दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं। कौन सा वाला बॉन्डिंग हो गया बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर एच। इसलिए ये कैसा होता है बेटा? मेजर इनोल कंटेंट, मेजर ये माइनर। समझ आ रहा है सर कि नहीं आ रहा? ये टोटोमराइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। टोटोमराइज करके क्या बनाएगा? ऐसे ही कुछ ना। सर दूसरा वाला भी तो कर सकता है। दूसरे वाला भी कर सकते, साथ साथ में दोनों को करा दें। देखो सुनो, पहले तुम्हारी बात हम मान लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? एच बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। चलो एक कहानी ये थी कि हम दोनों को करा देते हैं। दोनों को कराने से क्या एच बॉन्डिंग हो पाएगी? एच पे चार्ज कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे कैसा है? पार्शियल। एच पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा चाहिए मुझे? पार्शियल नेगेटिव चाहिए। ये वाले ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, वो रेजोनेंस करेगा और चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। नो एच बॉन्डिंग। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमेशा दो ऑक्सीजन में से अगर पड़ोसी पे तो एक को ही कराना हमेशा, ठीक है ना। दोनों को कभी नहीं कराते। दोनों को अगर करा दोगे तो एच बॉन्डिंग रहता नहीं है, एक ही करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? ये फॉर्म कैसा होगा बेटा? मेजर फॉर्म। ये वाला फॉर्म कैसा होगा? माइनर फॉर्म। एक फॉर्म मेजर, दूसरा फॉर्म कैसा? माइनर, ठीक है। चलो इसका बताओ। टोटोमराइज करा दें इसको, क्या बनेगा? कौन सा वाला फॉर्म मेजर, कौन सा वाला माइनर? सेकंड मेजर, फर्स्ट माइनर। सेकंड कैसा बेटा? माइनर फॉर्म। यहाँ पे कोई एच बॉन्डिंग नहीं होता। क्यों नहीं है? चलो ये बताओ कि अगर एल्केन हम लोगों के पास में, एल्केन में फ्री रोटेशन होता है कि नहीं होता? एल्केन में होता है। साइक्लिक एल्केन में, साइक्लिक एल्केन में फ्री रोटेशन नहीं होता। देखो इसके पास लॉन पेयर है, ऐसा कुछ इसके पास लॉन पेयर है, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा इनमें? लेकिन कुछ नहीं कर सकता, नहीं रोटेट तो करा नहीं सकता उसको। इसमें लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं, इसके पास मौका है, तुरंत क्या करता है बेटा, ये गिस करता है कुछ ऐसे। ड्यू टू लॉन पेयर, देखो पड़ोसी कार्बन पैच, देखो ऊपर हम बीच में कार्बन डाल दिए तो रोटेट नहीं किया, यहाँ पर रोटेट नहीं किया, बीच में कार्बन डाल दिए, यहाँ पे बीच में कोई कार्बन नहीं, रोटेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुरंत से रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो जो ऊपर वाला फॉर्म लिखे हैं वो ऐसा रहता है, CH2 डबल बॉन्ड C OH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CSO, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में चला जाता है, जिस वजह से कोई भी H बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल बात, इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। जब सब कुछ भूल जाओ तो बाकी सब, इन सब के बाद में ये एक लगता है, जहां पे कुछ भी नहीं लगेगा वो हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन चेक करेंगे, बताएंगे। ठीक है बेटा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहां ज्यादा स्टेबल अनायन वहां इनॉल कंटेंट ज्यादा है, जहां कम स्टेबल अनायन, क्योंकि H को हटाने के बाद में नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, मस्ट बी मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज इनॉल कंटेंट ज्यादा, कम स्टेबल नेगेटिव चार्ज इनॉल कंटेंट कम। किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। तो अगर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। समझ आता है तुम लोगों को कि नहीं आता, ऐसा कुछ कहा नहीं है बेटा जी, मतलब कोई ग्रुप लगा हुआ है इधर उधर, ठीक है ना। अब सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को बेटा, अगर जी और इनॉल कंटेंट क्या क्या होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको याद रखोगे तो तुम लोग अरेंज भी कर पाओगे। ठीक है ना, जी अगर पीएच है तो इनॉल कंटेंट होता है 90 to 99%, जी अगर एच है तो होता है 80 to 90%, जी अगर CH3 है तो होता है 70 to 80%, जी अगर OR है तो 10 से 20%। इसको लिख लेना एनी वन साइड। समझ गए सर, याद रख लोगे ये सब। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे, इतना कहानी सही से पढ़ के आना। ओके सर। करेंगे और सर GI टेलीग्राम पे आपको कुछ भेजे थे क्वेश्चन, बट वो हम बाद में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज मैंने देखे तो नहीं है, बाद में देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना ओके सर। सर कल क्लास है? डिस्कस नहीं हुआ है, कल हम लोग जा रहे हैं जैसे भरतपुर, तो अगर जाने का डिस्कस कर लेते हैं हम, अगर लेट जाएंगे तो मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास लेके चला जाऊंगा। ठीक है ना, देखता हूँ क्या करते हैं। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर।